एक अच्छी हाउस मेकर बनने के लिए आपको किसी यूनिवर्सिटी जाने की ज़रूरत नहीं है या किसी डिग्री हासिल करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक अच्छी हाउस मेकर वही होती है जो अपने हर काम को टाइम के साथ करती है और हर काम के लिए टाइम मैनेजमेंट करती है। और ये सब वो तभी कर सकती है जब वो अपनी डेली रूटीन को प्लान करती है और वो ये जानती है कि कौन से काम की कौन सी प्रायोरिटी है, कौन सा काम पहले करना है और कौन सा काम बाद में करना है। यही सब मैनेज करते हुए वो एक अच्छी हाउस मेकर बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। Without wasting any time, let's get into the video. Welcome back to my channel and welcome back to another vlog. I hope you all are doing well. अल्हम्दुलिल्लाह I am fine. आज का जो व्लॉग है उसमें मैं आप एक अच्छी होम मेकर के लिए जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि वो टाइम मैनेजमेंट करते हुए अपने काम को कैसे अंजाम दे सकती है। तो तभी आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं जब आप अपनी डेली रूटीन को शेड्यूल कर लें कि कौन सा टाइम पे कौन सा काम आपने करना है और किस दिन आपने कौन सा काम करना है। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो यू हैव टू मेक अ टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट से आपको ये फ़ायदा होता है कि आपको पता चल जाता है कि आपने सुबह उठ के क्या क्या काम करने हैं आज की डेट में और कौन से काम है जो आपने नेक्स्ट डे की रूटीन में डालने हैं। क्योंकि घर के ऐसे काम हैं जो आप सारा दिन भी करते रहें तो वो ख़त्म नहीं होते। छोटे छोटे काम करते करते इंसान पूरा दिन बिजी रहता है और तमाम काम एक ही दिन निपटा लेना ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। उसी के लिए आपको सबसे पहले टू डू लिस्ट बना लेनी है। मैं भी अपनी रूटीन को इसी तरह से मैनेज करती हूँ कि मैं एक टू डू लिस्ट बना लेती हूँ कि आज मुझे जो है कपड़े धोने हैं, लॉन्ड्री करनी है, आज मुझे क्लीनिंग का इस तरह से करना है काम, यहाँ से क्लीनिंग स्टार्ट करनी है, सबसे पहले मुझे क्या करना है क्या नहीं। तो जी आज की मेरी जो है रूटीन वो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले जी मैं उठी थी और फिर सबको ब्रेकफास्ट देने के बाद मेरे बेटे को स्कूल छोड़ के आने के बाद मैंने सबसे पहले अपनी डिश वॉशिंग स्टार्ट कर दी थी। और डिश वॉशिंग में जी मैं जब भी बर्तन धोती हूँ ना तो मैं अपने बेटे के लंच बॉक्स, वाटर बॉटल्स वगैरह एक बिल्कुल सेपरेट बास्केट में रखती हूँ और उनको मैं रख लेती हूँ क्योंकि मेरा ये होता है कि ये दूसरी चीज़ों के साथ मिक्सअप ना हो जाए और जैसे ही ये ड्राई होते हैं तो मैं साथ ही इनको इनकी डेजिग्नेटेड प्लेस पे लगा लेती हूँ। और जैसे कि मंडे का दिन है और बच्चों ने स्कूल जाना होता है और वीकडे स्टार्ट हो जाते हैं तो रात में जैसे शाम में रूटीन स्टार्ट होती है तो बहुत टफ़ हो जाता है कि मैं अपने जो शाम की रूटीन के काम है ना वो रात में करूं। तो मैं मोस्टली जब सुबह में मेरे पास टाइम होता है तो मैं जब किचन में आके खड़ी होती हूँ तो मेरा होता है कि मैं जितने काम ईजिली फिनिश कर सकती हूँ मैं साथ में फ़िनिश कर लूँ। तो यहाँ पे जी मैं पोरिज तैयार कर रही थी क्योंकि मैं रात में अपने फादर इन लॉ के रूम में पोरिज रख देती हूँ ताकि वो जब फजर की नमाज़ के लिए उठते हैं तो सबसे पहले वो पोरिज लेते हैं। ये बना के इस टाइम रखने का मतलब ये था कि ये थोड़ा सा मैं रख दूंगी और जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो तब मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी और मेरा जो है ना टाइम भी सेव हो जाएगा। साथ में ही जी मैं रख लेती हूँ खाना, दूध भी मैंने बॉईल कर लिया था और खाना रख लूँगी। और खाना मैं जी कोशिश यही करती हूँ कि जब से कुकर मेरे पास आया तो मैं इंस्टेंट कुकर में ही जल्दी से खाना तैयार कर लेती हूँ। इससे ये होता है कि मेरी हाउस वाइफ्स जो हैं, जितनी भी हाउस मेकर सिस्टर्स हैं, उनके लिए जी टाइम बहुत सारा सेव हो जाता है और बहुत जल्दी आप क्विकली खाना तैयार कर लेते हैं। अच्छा जी, तो कुकर में मैंने डाल लिया ऑयल और ऑयल के साथ मैं जी डाल लेती हूँ प्याज और प्याज को हल्का सा मैं सिर्फ सौते करती हूँ और देन मैं ऐड कर देती हूँ चिकन। अच्छा, कोई भी अगर चीज़ आपने बनानी है ना, लाइक दाल बनानी है, चिकन बनानी है, तो सेकंड टिप ये है कि आप उसको जब आप डिश वॉशिंग कर रहे हो तो उसको आप अपना डीफ्रॉस्ट करने के लिए बाहर रख दें और अगर दाल रखनी है तो उसको भिगो दें, तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो जब मैंने बर्तन वॉश करने लगी थी उससे पहले ही मैंने चिकन को बाहर निकाल लिया था और डीफ्रॉस्ट कर लिया था और तभी ये मेरी डीफ्रॉस्ट हुई थी और देन मैंने उसको वॉश किया। वैसे तो मैं वॉश करके ही पैकेट्स बनाती हूँ लेकिन फिर भी वो डीफ्रॉस्ट करके जब पानी वगैरह उसका निकाल दिया था और देन मैंने इसकी थोड़ी सी भुनाई कर ली थी। अच्छा, प्याज के बाद जी मैंने ऐड किया चिकन और चिकन के बाद मैं डालती हूँ लहसुन और हल्का सा इसको मैं ना भून लेती हूँ। अच्छा, मैं जी खाना बहुत थोड़ा बनाती हूँ क्योंकि हम घर में कम लोग हैं तो मेरी कोशिश यही होती है। नेक्स्ट डे मेरे फादर इन लॉ भी नहीं खाते और हस्बैंड भी नहीं खाते, तो फिर अब मुझे खुद से भी ऐसी फीलिंग आने लगी है कि मेरी खुद की भी तबीयत ख़राब ना हो जाए कि मैं फ्रिज में रखा हुआ खाना खा लूँ। तो मैं बनाती उतना हूँ कि वेस्ट ना हो और अगर मेरे पास कभी खाना रह जाता है तो मैं कोशिश यही करती हूँ उसी दिन उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ, क्योंकि रिस्क को ज़ाया करना भी अच्छी बात नहीं है। और हमें जो है ना कोशिश यही करनी चाहिए कि हम उतना खाना बनाएं जितना कि हम कंज्यूम करें। बस ये थोड़ी सी भुनाई करके टमाटर, हरी मिर्ची और सारे स्पाइसेस डाल के मैं कुकर को लगा दूंगी और जितनी देर में ये कुकर लगेगा मेरा, इतनी देर में मैं अपने बहुत सारे और ऐसे काम कर लूँगी जो मेरे रहते हैं। अच्छा, जो एक फ़ीमेल होती है ना वो मुझे लगता है मल्टी टैलेंटेड होती है। वो हर काम को अपने साथ साथ मैनेज करती है, हर तरह से अपने घर को अच्छे तरीके से चलाने की कोशिश करती है और मेरी हर सिस्टर को यही कोशिश करनी चाहिए अपने घर को अच्छे से चलाने के लिए ना टाइम मैनेजमेंट करनी चाहिए। इससे होता क्या है, इससे होता ये है कि आपका माइंड बहुत रिलैक्स होता है, आप स्ट्रेस फ्री होकर हर काम कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद कुकर को मैंने ऑलमोस्ट 5 to 7 मिनट्स के लगाया था क्योंकि चिकन था वो बहुत जल्दी गल जाता है और उसके बाद जो हल्का फुल्का मेरे पास पानी था उसकी मैंने भुनाई कर दी। साथ में ही जी मैं बना लूँगी रोटी क्योंकि मेरी कोशिश यही होती है कि जब मेरे बेटे स्कूल से आए ना तो मैं उनके लिए खाना पहले से रेडी कर लूँ और वो आएँ तो ऑब्वियसली बच्चे खेलते हैं स्कूल में
भागते हैं तो उनको ना भूख लगी होती है। और लंच में भी मैं उनको कोई ना कोई घर की चीज़ बना के देती हूँ, लेकिन सम टाइम अगर मैं उनको ब्रेकफास्ट में कोई ऐसी चीज़ देती हूँ जैसे कि पराठा या चूरी वगैरह दूँ ना, तो तब फिर मैं कोशिश ये करती हूँ कि लंच उनका बिल्कुल मिनिमल रखती हूँ, कम रखती हूँ, और पानी की बॉटल देती हूँ ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी भी कंज्यूम कर सकें और जब वो घर आएँ तो उनको भूख लगी हो, क्योंकि आजकल बच्चों को बहुत फ़ोर्स करना पड़ता है खाना खिलाने के लिए। तो हम भी जब स्कूल से आते होते थे तो हमें याद है, हमें तो बहुत भूख लगी होती थी और मामा ने माशाल्लाह से हमें लेने आती थी और फिर जल्दी से हमें गरम गरम रोटियां बना के देनी, खाना प्रिपेयर होता था। तो वही रूटीन मैं अब अपने घर में भी जो है ना करती हूँ, क्योंकि आप अपने बड़ों से ना बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फॉलो करते हैं और इसी तरह से आप जो है ना एक अच्छी हाउस मेकर बन जाते हैं, एक अच्छी होम मेकर बन जाते हैं। अच्छा, आप लोगों ने मुझे बताना है अगर आप लोगों को मेरी ग्रूमिंग पे वीडियोस चाहिए या किस तरह के टॉपिक्स पे आप मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं, कौन सा कंटेंट है जिस पे मैं वीडियो बनाऊं। अगर मेरे इस पे व्यूज़ अच्छे आए तो फिर मैं इसको कंटिन्यू करूँगी। अच्छा, फिर जी खाना बनाने के बाद टिप नंबर 3 ये है कि जो काम करें उसको उसी टाइम फिनिश करें, एट द स्पॉट। लाइक अगर आपने खाना बनाया है तो रोटी है, जैसे आप रोटी बनाने के लिए आटा यूज़ करते हैं, बेलन होता है, रोलिंग पिन होता है, उसको उसी तरह अपनी डेजिग्नेटेड स्पेस पे वापस फ़ौरन रख। अच्छा, साथ में जी आज मैंने बनाना था एक प्रोजेक्ट और मेरे बेटे के स्कूल का एक प्रोजेक्ट था और मैंने सोचा मैं वहाँ कारपेट पे रख लूँ, लेकिन जो मेरे पास ग्लू गन थी ना उसकी वायर बहुत छोटी थी और मेरे पास फ़िलहाल एक्सटेंशन अवेलेबल नहीं थी। तो फिर यहाँ पे जहाँ पे सॉकेट था वहीं पे मैंने अपना सारा जो समेटा सारा था ना सामान वगैरह वो वहीं रख लिया था। अच्छा, लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि हम कुछ चीज़ें बाय करके लाए थे, तो वो चीज़ें यही थी जी जो प्रोजेक्ट के लिए मैंने लाई थी। तो बस जी फिर वो सारी चीज़ें मैंने निकाल ली थी और सारा कुछ जी ये मैंने रख लिया था और जितना भी सामान होता है ना जो काम मैं कर रही होती हूँ मैं सारा अपने पास रख लेती हूँ। और फिर जी मेरे पास फॉर्म भी था, फॉर्म की मैंने कटिंग की थी, मेरे पास एक ओल्ड सा मैंने एक दफ़ा एक कोई ऑर्गेनाइज़र बनाया था तो वो मेरे पास फ्री पड़ा हुआ था, तो उसी को मैंने उसके ऊपर से वो कपड़ा उतारा और उस जो मेरे पास का कार्डबोर्ड सा था उसको मैंने यूज़ कर लिया था। और अच्छी हाउस मेकर जो है टाइम मैनेजमेंट तभी करती है कि वो अपने घर का हर काम कर रही है, चाहे वो अपने बच्चों को पढ़ा रही है, चाहे वो खाना बना रही है, चाहे वो खुद को टाइम दे रही है। तो मैं भी ये चीज़ें अपनी रूटीन में हर तरह से मैनेज करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि अच्छी हाउस मेकर एक अच्छी माँ होना भी बहुत ज़रूरी है उसके लिए। और आप अपने बच्चों की ये सब चीज़ें भी अगर खुद से करते हैं ना तो यकीन माने दिल भी बहुत सेटिस्फाई होता है। अच्छा, लास्ट में ऐसे था कि मैं ना एक दो प्रोजेक्ट थे वो नहीं बना पाई थी, तो इनकी मैम ने मुझे फ़ोर्स भी नहीं किया या कहा भी नहीं। तो उसके बाद जब मुझे प्रोजेक्ट वगैरह आए और एक प्रोजेक्ट मैंने बना के दिया, तो आई थिंक जो प्रोजेक्ट है ना वो मैं जब खुद से बनाती हूँ ना, तो जो आप खुद से बनाते हैं ना घर से, वो बहुत अच्छी और बड़ी प्यारी नीट एंड क्लीन चीज़ बनती है। तो उसके बाद से जब भी कोई प्रोजेक्ट होता है ना तो इनकी टीचर मुझे लाजमी मैसेज करती हैं और कहती हैं कि बेशक आप एंड डे पे भेजें लेकिन आपने प्रोजेक्ट लाजमी भेजना है, क्योंकि मैं जॉब भी करती थी और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह आर्ट वर्क भी काफ़ी अच्छा है। और मैं फिर इस वजह से कोई भी चीज़ होती है ना तो मैं पहले उसके लिए चीज़ें बाय कर लेती हूँ, लिस्ट बना लेती हूँ कि मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए और फिर हम लोग बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पे साथ जी मेरे बेटे भी बैठे थे, क्योंकि बच्चे काफ़ी एक्साइटेड होते हैं ना जब उनकी कोई भी चीज़ स्कूल की प्रिपेयर हो रही हो, तो वो आपको बताते ज़रूर हैं कि मामा आपने ये चीज़ यूँ बनानी है, और वो भी चाहते हैं कि हमारी कोई भी चीज़ हो ना तो बड़ी अच्छी सी बनी और सबसे अच्छा हमारा ही काम हो। अच्छा, जो मेरे पास फॉर्म था ना एक मैट्रेस का, वो मैंने इसको 2 पार्ट्स थे मेरे पास, तो उन दोनों को मैंने जॉइन कर लिया था और इस तरह से जी मैंने अटैच कर लिया था। अच्छा, जो है ना टाइम बहुत ज़्यादा, जब हम यूट्यूब की वीडियोस बनाते हैं ना तो हमारा जो आधे घंटे का काम है ऑलमोस्ट वो 1.5 घंटे 2 घंटे पे चला जाता है। तो फिर इस वजह से पूरा प्रोजेक्ट शेयर करने के बजाय मैंने आपसे जो छोटे छोटे क्लिप्स थे ना वो यहाँ पे शेयर कर दिए। हाउस को भी मैंने कटिंग कर ली थी, दैन उसकी मैंने इनसाइड पे भी एक लाइनर लगा दिया था, आउटसाइड पे भी। और छोटा सा मेरे पास कारपेट का पीस था जो मैंने कॉटन पे रखा, तो सारी कॉटन उसके साथ पेस्ट हो गई थी। अच्छा, फिर जी मेरे फादर इन लॉ आ गए थे और उनके लिए फिर मैंने चाय बनाई थी और साथ समोसे मंगवाए थे उन्होंने। तो जी साथ में ही मेरा हर काम, क्योंकि जो एक अच्छी हाउस मेकर होती है ना वो टाइम मैनेजमेंट के साथ बात वही है कि हर काम को मैनेज करती हैं। अच्छा, ये था जी मेरा प्रोजेक्ट जिसको मैंने विंटर का एक वो हमें देना था लोग को। ये घर के अंदर मैंने वो छोटी सी लाइट लगा दी थी और यहाँ पे जी स्नो थी, ये जो बेसिकली मैंने कॉटन से शो की है, ये स्नो है एंड इट्स अ स्नोमैन। तो बहुत प्यारा जो है ना ये बड़ा ही खूबसूरत बना था और इस तरह से ना लाइट के बगैर ये इतना कोई क्यूट लग रहा था। और फिर मैंने एक कार थी मेरे पास अवेलेबल, तो वो भी मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी थी और लाइट मैंने बाहर अब आपको रख के दिखाई। दैन जी मेरे बेटे फ्री बैठे हुए थे तो उनको मैं कोई ना कोई पेंटिंग दे देती हूँ। बच्चों को इस तरह की किसी भी एक्टिविटी में आप बिज़ी रखें ना तो वो भी, उनका भी ना बुक्स के साथ बहुत ही मोहब्बत और लगाव हो जाता है। शाम में फिर जी पानी थोड़ा सा कम आ रहा था और उसके लिए मैं जी क्या कर लेती हूँ कि मोटर ऑन कर लेती हूँ। और मोटर को भी जब भी आप लगाएं ना तो एक मोबाइल पे आपके लिए बहुत अच्छी टिप है कि आप उसके लिए अलार्म ऑन कर दें, तो आपको ये चीज़ याद रहती है। मेरे घर पे बोर है तो ज़्यादा टाइम ऑन ना रहे या मोटर ख़राब ना हो जाए, तो मैं भी अलार्म लगा लेती हूँ।
फिर जी शाम में मैंने सोचा कि ऐसा करती हूँ मफ़िन्स बना लेती हूँ, क्योंकि बेटे को स्कूल पे देने के लिए ना कोई लंच में घर से भी कोशिश करती हूँ कि अगर वो खाएं भी तो हेल्दी हो। तो यहाँ पे जी बादाम का पाउडर मैंने बना लिया था और उसके अलावा अब मैं लूँगी जी मैदा। और अगर आप इसकी कंप्लीट रेसिपी फिर भी देखना चाहते हैं तो जाके आप मेरा जो है वो ब्लॉग चेक कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ऐड कर दूँगी जिसमें मैंने आपको कंप्लीट जो है ना रेसिपी दी हुई है। और कभी भी कोई चीज़ आप बनाते हैं ना तो उसको खुद से भी आप लोग उसका नए से नया जो है ना वो किया करें, एक्सपेरिमेंट किया करें, क्योंकि जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं ना तो चीज़ें सम टाइम ख़राब होती हैं लेकिन सम टाइम बहुत अच्छी बन जाती हैं। और इसी तरह से आप चीज़ों को सीखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ भी ट्राई ना करें और आप बस बना लें, तो ऐसा नहीं होता। कभी कभी हमारी चीज़ें भी ख़राब होती हैं और हमें बहुत सी चीज़ें ट्राई करनी पड़ती हैं और उसके बाद जाके ना वो ज़बरदस्ती तैयार होती है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने 2 एग्स लिए थे और इसको ना मैं तो वही आसान सा हल करती हूँ, क्योंकि मेरे पास बीटर वगैरह नहीं है, तो मैं इसको जग में डाल के ना जूसर में, तो इसको मैं जल्दी से बीट कर लेती हूँ। क्योंकि आप ज़रूरी नहीं है आपके पास हर गैजेट्स हो, हर चीज़ हो घर पे तभी आप कोई काम कर सकते हैं। आपको हाउस मेकर वही हैं जो हर चीज़ को अपने लिहाज से करती हैं, अपने तरीके से करती हैं। अगर उनके पास कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है ना तो भी उन्होंने उसको मैनेज करना है, ठीक है। तो इट्स कॉल्ड जो है ना स्मार्ट हाउस मेकर आप कह सकते हैं, हाउस वाइफ कह सकते हैं और होम मेकर कह सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे अब मैं वनीला एसेंस वगैरह ऐड कर रही हूँ और जी अब मैं लगा दूंगी इसका जूसर। और जूसर को मैं जी थोड़ा सा इनको ब्लेंड करूंगी और बड़ा ही ज़बरदस्त स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा। थोड़ा सा मैं जी मिल्क भी ऐड करूंगी क्योंकि मैं थोड़ा सा इसको हेल्दी लेके जा रही हूँ। ये हेल्दी होना चाहिए, घर का है, साफ़ भी होता है और हेल्दी भी। और साथ साथ जी आप अगर नोट कर रही हो ना तो मैं चीज़ें साथ साथ समेटती जा रही हूँ। अगर अब यहाँ पर मैं मफ़िन्स तैयार कर रही हूँ और मेरी चीज़ें मैं उधर ही फैलाती जाऊँगी ना तो यकीन माने ऑलमोस्ट मेरा आधे घंटे से ज़्यादा टाइम लगेगा इसकी मिक्सिंग करने पे और घंटे से ज़्यादा फिर मेरा जो किचन क्लीनिंग पे लग जाएगा। इससे बेटर है कि मैं साथ साथ चीज़ें जहाँ से उठा रही हूँ ना उनकी डेजिनेटेड स्पेस पे मैं वहाँ साथ साथ रखती जा रही हूँ। तो इससे क्या होगा जी, साथ साथ मेरी बेकिंग भी होती रहेगी और साथ साथ मेरा किचन भी क्लियर होता रहेगा। तो आप भी कोशिश किया करें, अपने घर में टाइम मैनेजमेंट किया करें, चीज़ों को शेड्यूल किया करें। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ जी चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं। मैं आपके कमेंट का वेट करती हूँ। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है कि ऐसा कंटेंट आप देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरे ग्रूमिंग वाले जो कंटेंट था उसको बहुत पसंद किया। इंशाल्लाह ग्रूमिंग की और वीडियोज़ जो है ना हाउस मेकर के लिए घर पर रहते हुए कैसी ग्रूमिंग होनी चाहिए, अगर घर पर कोई भी फंक्शन या कोई चीज़ है तो वो आपके साथ मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी व्लॉग में शेयर करूँगी। और आप लोगों ने मुझे इस पर अगर आपने ज़्यादा मुझे कमेंट किया, व्यूज़ दिए, तो तब मैं वो ग्रूमिंग की आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी कि बजट में रहते हुए आप अपने स्टाइल को किस तरह से मेंटेन रख सकते हैं, ठीक है। बस जी फिर यहाँ पे मेरा मिक्सचर रेडी हो गया और साथ ही जो है ना मैं अपना जग वगैरह अपने जो है उधर रख दूँगी सिंक में, ताकि जैसे ही मैं यहाँ पे इसको बेक होने के लिए रखूँ साथ में ही मैं अपनी वॉशिंग स्टार्ट कर दूँ, डिश वॉशिंग वगैरह। और इससे ये होगा कि मेरे बर्तन भी वॉश हो जाएंगे और जितनी देर में ये कुक होगा इतनी देर में मेरे बर्तन ड्राई हो जाएंगे और फिर मैं उनको उनकी डेजिनेटेड स्पेस पे लगा दूँगी। अच्छा, यहाँ पे जी मैं अपने मोल्ड में जो है ना उसको ऑयलिंग करूँगी, ग्रीस करूँगी और उसके बाद जी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी सारा मिक्सचर। और ये जी देख लें आप, मेरे साथ साथ बर्तन जा रहे हैं जी वॉश होने के लिए। अच्छा, क्योंकि हमारे पास जो है ना बेसिकली पाकिस्तान में कोई डिश वॉशर्स तो फ़िलहाल अवेलेबल है नहीं और इतने एक्सपेंसिव हैं कि शायद उनको अफोर्ड करने से बेहतर है कि आप जो अपने काम हाथों से करें वो हाथों से ही कर लें। बस जी यहाँ पे विदाउट ओवन जो है मैं मफ़िन्स बनाती हूँ और यहाँ पे मेरे पास ये बड़ा सा एक पॉट है, उसके अंदर मैं रख देती हूँ और फिर जी मैंने फ्लेम ऑन कर दिया था। अच्छा, जितनी देर में ये होंगी इन द मीन वाइल मैं अपना साथ ही जी मेरे पास ऑरेंजेस पड़े हुए थे और मेरे बेटे ने कहा था ऑरेंज जूस पीना है। और उस दिन जो ऑरेंज जूस बनाने की मशीन थी उसमें मैं जूस बना रही थी तो उसका कोई जो नट था ना वो निकल आया, जिसकी वजह से वो अब दैट वाज नॉट वर्किंग। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं, जूस भी पीना है तो क्यों ना मैं अपना एक तरीका निकालूं। तो मैंने जी लिया था स्टेनर और जो ऑरेंज है ना उसको मैं 2 स्लाइसेस में कट करती हूँ और उसके बाद मैं इसके ऊपर आप इसको स्क्वीज़ करें तो इसके जितने भी जो सीड्स होते हैं वो भी और उसका छिलका भी ऊपर रह जाता है और जितना जूस होता है ना ऑरेंज का वो सारा आपके पास कप में जो है वो कलेक्ट हो जाएगा। और दिस इज़ द देसी वे हाउ यू कैन एक्सट्रैक्ट द जूस फ्रॉम द ऑरेंज। तो मस्ट ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने कभी इस तरह से जूस निकाला है कि नहीं। तो बस फिर जी यहाँ पर मैं अपने बेटे के लिए बना रही थी जूस, उनको मैं दूँगी जूस। इतने में जी मेरा जो है ना मफ़िन्स भी रेडी हो जाएंगे। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। थोड़ा सा भी व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ जाने से पहले चैनल मेरे को सब्सक्राइब करना है। आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार देना है और मुझे दुआ में भी याद रखना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान है।